चमोली जिला, जो कि अपने प्रतिष्ठित मंदिरों तथा अपनी सुंदरता के लिए विश्वविख्यात है, जिसका निर्माण 1960 में पूर्व गढ़वाल जिले से नए राजस्व जिले के रूप में अलग करके किया गया था। वर्ष भर बर्फ से ढके हिमालय पर्वत के बीच यहाँ के पुरातन मंदिर गोपीनाथ, बद्रीनाथ, रुद्रनाथ तथा इनके रास्तों के बीच में पड़ने वाले ब्रह्मकमल, फैन कमल आदि देव पुष्प इसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं। यहाँ के लोगों का जीवन विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण कठिनाइयों से भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी यहाँ रहने वाले लोग इन विकट परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करते हैं। ऐसे ही चमोली जिले के एक गांव कुजोमेकोट में हम चलते हैं, जहां गांव के कुछ लोगों ने हमसे बात की। नमस्कार, मैं दिलवर सिंह भंडारी, ग्राम प्रधान कुजोमेकोट। मेरा नाम श्रीमती अमिता झिंकवान है। मेरे ग्राम पंचायत का नाम कुजोमेकोट है। मैं ग्राम कुजोमेकोट की महिला मंगल दल अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम श्रीमती सुमन देवी भंडारी हूँ। मैं ग्राम कुजोमेकोट में रहने वाली हूँ। मैं यहाँ वन पंचायत सरपंच के रूप में कार्य करती हूँ। मेरा नाम है ताजवर सिंह भंडारी, सन ऑफ स्वर्गीय श्री देव सिंह भंडारी, ग्राम पंचायत कुजोमेकोट, पटवारी क्षेत्र छिनका, तहसील व जिला चमोली का निवासी हूँ। महोदय, मैं जो है कि इस गांव का है कि मूल निवासी हूँ और एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मेरा नाम सुशीला भंडारी है। मैं यहाँ कुजोमेकोट से। प्राकृतिक संसाधन हमारे गांव में भरपूर हैं सर, लेकिन उसका जो है सही इस्तेमाल गांव वाले नहीं कर पा रहे, क्योंकि सरकार की तरफ से भी जो है ये प्राकृतिक जो संसाधन जैसे पानी है, पानी तो दुनिया भर का है, लेकिन उनमें नहर नहीं है या वो नहीं कि जिससे कि हम उस पानी का सदप्रयोग करके अपनी खेती को बढ़ावा दे सकें या सिंचाई कर सकें या अपनी फसल को अच्छा वो दे सकें। हम गेहूँ होते हैं, धान, मंडवा और भट्ट, गौत, सब चीज़ होते हैं। चुलाई, बरसाती सीजन में काकड़ी, मुंगरी, कद्दू, लौकी, बैगन, सब चीज़ होते हैं। और लास्ट फसलें तो बहुत होती हैं, लेकिन सुंगूर आखिर में नुकसान कर ही देते हैं। यहाँ पे खेती तो अच्छी होती है, लेकिन जंगली जानवर नुकसान कर देते हैं, और दूसरा अत्यधिक बारिश की वजह से फसल नुकसान होती है। फिर आजकल की जो हमारी खेती है तो उसमें जो है कि हमारे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक तो जो है कि साल भर लोग जो है कि मेहनत करते हैं, और जो है कि साल भर में जो उसके बाद जो है कि फसलें तैयार हो जाती, बाद ये है कि जंगली जानवर और जो कि काफ़ी नुकसान करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो है कि जबकि प्रकृति ने सब कुछ दिया है, यहाँ पे सिंचाई की कोई साधन है नहीं, और यहाँ पे लोग जो है कि अधिक से लोग जो है कि दूध का ही कारोबार अधिक मात्रा में करते हैं। खेती में लोग काम कर रहे हैं, सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं। ठीक खाने के वक्त पर जंतु जानवर सारे वो खा रहे हैं, लोग कुछ नहीं पा रहे हैं खेतों में। इसलिए लोग परेशान होकर गांव से बोल रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा है खेतों में, कुछ नहीं हो रहा है खेतों में, परेशान हो रहे। खेती करने से हम कोई फायदा भी नहीं, क्योंकि खेती हम ठीक हमारा फसल तैयार हुई और सुंगूर हमारा फसल के नुकसान पहुँचे दी। यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पे महिलाओं को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। दूर दूर जंगल से घास लाना पड़ता है, और यहाँ पे घास की बहुत समस्या है। क्योंकि हम पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाली महिला थी,
और हम ते अपनो काम स्वयं अपनो काम खुद करपन और भारी बोझ भी हम उठोना छ। काम का बोझ तो लड़कियां सुबह से उठकर शाम तक यही बोझ करती है। खाने के टाइम पर बोलते कुछ नहीं हो रहा है खेतों में, कुछ नहीं हो रहा है खेतों में। हम लोगों के लिए हम ऐसी फसल को उगाना चाहिए जिसमें जो वो जानवर फसल को नुकसान न पहुंचाए। इस प्रकार की हमको तकनीकी जानकारी चाहिए। लेमन ग्रास सर वो ये है कि जैसे आपने बताया कि इससे जो है ना तो जंगली जानवरों से जो है इसको खतरा हो सकता है, ना इसको जंगली जानवर खाते हैं, ना ही हमारे पालतू जानवर ही उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और ये बंजर भूमि में होता है तो आपके उससे ये हम आभास कर सकते हैं कि अगर इसकी खेती की जाए तो लोगों को अच्छा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इसमें मेहनत भी कम है और इसको जो है अन्य जानवर भी कोई नुकसान नहीं कर सकता है। बाकी फसल जो होती है यहाँ पे वैसे फसल सारी होती है, लेकिन जंगली जानवर या पालतू जानवर जो हैं उसको नुकसान कर देते हैं, जिससे कि लोगों को उस फसल का जो है संपूर्ण वो नहीं मिल पाता है। जैसे मैंने आपसे सुना, इसके बारे में जाना, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे गांव के लिए अच्छा है। लेकिन जब हम इस चीज़ की ट्रेनिंग लेंगे, इस चीज़ को सीखेंगे, इस चीज़ को अपनाएंगे, उसके बाद ही हम यहाँ पे बता सकते हैं कि कैसे लोग इसको अपना सकते हैं। देवभूमि उत्तराखंड, जो कि अपनी जैव विविधता एवं विषम भौगोलिक परिस्थितियों के लिए विख्यात है, राज्य का अधिकांश भाग पर्वतीय है, जहां पर आज भी परंपरागत रूप से खेती की जाती है। लेकिन साधनों के अभाव में मेहनत करने के बाद भी हम इतना नहीं जुटा पाते हैं कि अपनी आजीविका जुटा पाएं, एक समृद्ध जीवन बिता पाएं। अतः वर्तमान में आवश्यकता है कि हम कृषि में आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करके कृषि के इस परंपरागत स्वरूप को आधुनिक कृषि की ओर अग्रसर करें। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पौधारोपण को आधुनिक उपकरणों की सहायता से आसानी से किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में लागत भी कम आती है और उत्पादन भी अच्छा होता है। वर्तमान में हमारी सबसे बड़ी समस्या है फसल पैदा होने के बाद उसकी कटाई छटाई में कमरतोड़ मेहनत और समय का व्यर्थ होना। लेकिन इन आधुनिक मशीनों की सहायता से आसानी से बहुत कम समय में इसे कर सकते हैं। पहाड़ी भूभाग की सबसे बड़ी समस्या है कि बोझ और उत्पादित वस्तुओं का ढुलान, जो यहाँ हम देख सकते हैं कि किस प्रकार ये महिलाएं अपने पीठ पर बोझ लेकर जा रही हैं। इस कमरतोड़ मेहनत और बोझ रूपी जिंदगी को ही समाप्त कर इस प्रक्रिया को आधुनिक तकनीकी के द्वारा आसान और रुचिकर बनाना है। ये दृश्य है हिमाचल प्रदेश का, जहां हम देख सकते हैं कि उत्पादित सेब को किस प्रकार ट्रॉली के द्वारा उत्पादित क्षेत्र से मुख्य क्षेत्र तक पहुंचाया जा रहा है। वर्तमान समय में कृषि योग्य भूमि आज कई समस्याओं से जूझ रही है। आज आवश्यकता है कृषि क्षेत्र में फसल चक्र के साथ साथ बंजर एवं खाली पड़ी भूमि का सदुपयोग करके एवं जीविकोपार्जन हेतु उपयोगी बनाना। इसी क्रम में वर्तमान में लेमन ग्रास का उत्पादन करके हम अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं और परंपरागत कृषि से आधुनिक कृषि की ओर भी कृषकों को आकर्षित कर सकते हैं। जब हमने एरोमेटिक के बारे में सुना, इसकी मार्केट सुना, इसके किस किस चीज़ों में, किन किन चीज़ों में ये यूज होता है,
जितने भी बताया कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज है, सब में इसका लेमन ग्रास फ्रेगनेंस यूज हो रही है। तब हमने इसको स्टार्ट किया था, छोटे स्तर पे स्टार्ट किया था। पदम ऐसे खेतों में लेमन ग्रास की खेती कर रहे हैं जो कई साल से बेकार पड़े थे। दरअसल यहाँ की ज्यादातर जमीनें जंगल के पास हैं। यहाँ खेती करना आसान काम नहीं है। अक्सर जंगली जानवर खेत में घुसकर फसल बर्बाद कर देते हैं। ऐसे में यहाँ के किसानों को खेत खाली छोड़ना पड़ता है। ऐसे ही बेकार पड़ी जमीन पर पदम लेमन ग्रास की खेती कर रहे हैं। लेमन ग्रास की बुवाई बीज के साथ साथ स्लिप से भी की जाती है। बीज द्वारा पहले इसकी नर्सरी तैयार की जाती है और फिर पौधों को खेतों में लगाया जाता है। 1 एकड़ जमीन में लगभग 20,000 पौधों की जरूरत होती है। लेमन ग्रास की खेती पूरी तरह फायदे का सौदा है। लेमन ग्रास को न तो ज्यादा पानी की जरूरत होती है और न ही इसमें खाद और कीटनाशक का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेमन ग्रास की खासियत ये भी है कि इसे मवेशी नहीं चरते। जब पानी नहीं मिलेगा थोड़ा सूख जाएगा, लेकिन जिस दिन इसको बारिश मिलेगी उसी दिन फिर हरा हो जाएगा। ये दूसरे फसलों को हर साल लगाना पड़ता है, लेकिन लेमन ग्रास को एक बार लगाने के बाद किसान 5 साल तक इससे कमाई कर सकते हैं। बीज बोने के 8 महीने के बाद लेमन ग्रास की पहली कटाई की जा सकती है। इसके बाद हर 3 महीने लेमन ग्रास के पत्ते काटने के लायक हो जाते हैं। वहीं लेमन ग्रास के तेल का इस्तेमाल हर्बल दवाइयां, साबुन, कॉस्मेटिक, इत्र और ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स बनाने में भी किया जाता है। लेमन ग्रास से तेल निकालने के बाद उसके बचे हुए पदार्थ से हम धूप, अगरबत्ती, पेपर, थैले आदि चीजें बना सकते हैं, जिससे हम अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। कुजोमाकोट गांव के लोगों से बात करने के बाद हम इसी गांव के समीप डुंगरी गांव में गए। इस गांव में भी प्राकृतिक संसाधन तो बहुत हैं, लेकिन उनका सही सदुपयोग न होने के कारण यह गांव आज भी विकास की मुख्य धारा में नहीं जुड़ा है। इसी संदर्भ में डुंगरी गांव के लोगों ने भी हमसे अपनी भावनाएं व्यक्त की। श्रीमती चंपा झिंकवाण, ग्राम सभा डुंगरी से। मैं यहाँ ग्राम सभा से कार्यकर्ती महिला हूँ। मेरा नाम जसवंत सिंह है। मैं वन पंचायत सरपंच हूँ और मैं डुंगरी ग्राम सभा से हूँ। मेरा नाम श्रीमती सुनीता झिंकवाण, मेरे गांव का नाम ग्राम डुंगरी। मैं कार्यकर्ती महिला हूँ यहाँ। मेरा नाम आनंद सिंह झिंकवाण है, ग्राम डुंगरी निवासी हूँ। मैं श्रीमती दुर्गा देवी हूँ, मैं अपने ग्राम सभा की महिला मंगल दल अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम विनोद लाल है, मैं ग्राम डुंगरी से हूँ, जो है कि मैं अभी ग्राम सभा के प्रधान पद पे कार्यरत हूँ। पहली बात तो ये है कि आप लोगों को थैंक यू बोलना है। आपने जो ये प्रोजेक्ट के बारे में हमको समझाया, बोला, तो इससे मुझे लगा कि काफ़ी लोगों महिलाओं के लिए रोज़गार मिलेगा, घर में सुविधाएं होगी। महिलाएं घर में गरीब हैं, फिर यही है कि सुबह से शाम तक अपना रोजगार करती हैं, लेकिन घास के पीछे पीछे भागते भागते पूरा दिन निकल ही जाता है, फिर भी उसमें कुछ दिहाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है। मेरी बहुत ज़मीन यहाँ पे बंजर थी और मैंने कई जगह सुना कि लेमन घास से जो बंजर ज़मीन में लग सकता है, गाय भैंस कोई भी जानवर उसको नुकसान नहीं करता है और उससे तेल निकाला जाता है, और जिससे कि मतलब निकाल के गाँव वालों को भी काफ़ी फायदा बन रहेगा, रोज़गार भी मिल जाएगा। और जितनी भी बंजर भूमि है वो मतलब लेमन घास लगाने से कोई जानवर भी नुकसान नहीं करेगा और प्रत्येक आदमी अपना रोज़गार भी कर सकता है। हम इसको यहाँ पर लगाना चाहते हैं, इससे हमें गांव वालों को भी फायदा होगा और हमें अच्छा बेनिफिट भी होगा। मैं आज सबसे पहले इनका धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने हमको जागरूक किया यहाँ पे और हमको यहाँ पे बुलाया। हम खेत में बहुत काम करते लेकिन हमको उतना वो नहीं होता, प्रॉफिट नहीं होता उसमें। सुबह से शाम तक लगे रहते लेकिन उतना फ़ायदा नहीं होता। औरतें तो दिन भर लगी रहती, उनको उतना फ़ायदा नहीं होता, वो काम से रहते दिन भर, वो
बिजी रहते वो दिन भर, इतना फ़ायदा नहीं। तो मैं सोच रही यहाँ कुछ हो जाए तो हमको भी प्रॉफिट हो जाए। हम सुबह से जब पहले हम घास को जाते तो घास से आते तो अब रोटी बनी भी रहती कि नहीं बनी भी रहती, और तभी हम हमारी गारंटी रोज़गार लगी रहती है। वहाँ काम पर भी जाते हैं और खेत में भी जाते हैं और अपने गाय भैंस को भी देखते हैं और खेती बाड़ी को भी देखते हैं। और शाम को जब खाने की टाइम आती तो ना दाल मिलती, ना धान मिलता, ना गेहूँ मिलता, ना कुछ मिलता। गांव में तो चीज़ें तो होती है, जैसे आंवले हो गए, माल्टे, दाल, सारी चीज़ें होती, लेकिन उसमें सर हमको बेनिफिट कुछ नहीं होता, कुछ बेनिफिट नहीं है। फिर साधन भी उतने नहीं है, बेनिफिट भी नहीं है। इसलिए मैं ये सोच रही कि आप हमको उन चीज़ों के लिए आगे, संसाधन के लिए आगे बढ़ाएं। हम अपने घरों में, गांव में जो भी खेती करते हैं उसमें हर प्रकार की खेती करते हैं। गेहूँ हो गया, धान हो गया, इसमें जो कि दाल हो गई है, गैत हो गया। लेकिन हम जब गांव वाले इनमें पूरी मेहनत करते हैं, जो भी मेहनतें करते हैं, भरपूर मेहनत करते हैं, इसमें जो है कि हमारे फसलों का नुकसान जंगली जानवर कर देते हैं। सूअर हो गया, भालू हो गया, ये जो कि सारी फसलों का नुकसान कर देते हैं, जिससे कि हमें कोई मुनाफा नहीं होता है। ना तो हमें जो बीज हम उसमें बोते हैं उतना बीज भी हमें पर्याप्त पूरा नहीं मिल पाता है जानवरों के नुकसान के कारण। मुझे विश्वास है कि आप लोग हमको सक्षम रूप से आगे बढ़ाएंगे। अपनी मातृशक्ति से ये निवेदन करती हूँ कि हमारा से यहाँ आके हमारा साथ दे। मैं अपने गांव से भी, अपनी गांव की महिला मंगल दल से भी निवेदन करूंगी कि वो यहाँ पे आके अपना देख रेख करें और जो भी यहाँ पे काम चल रहा वो सीख लें। हमको बहुत खुशी हुई। हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना, कृषकों के मृत पड़ चुके लघु उद्योगों का विकास करना, बंजर पड़ी जमीन का सदुपयोग करना, उत्पादन हेतु मनुष्य एवं अत्याधुनिक यंत्रों का प्रयोग करके उत्पादन प्रक्रिया को सहज और असरदार बनाना, वन्य जीव जंतुओं के द्वारा होने वाले नुकसान से खेती रूपी भूमि को बचाना। ये एक 12मासी फसल चक्र है, अर्थात हमें बार बार बीज बोने की आवश्यकता भी नहीं है। एक बार बीजारोपण करके इसे बिना बीज बोए दोबारा कई समय तक फसल उत्पादित कर सकते हैं। पोषक पशु चारे का सहज एवं उत्तम स्रोत होना, भूमि के पोषक तत्वों को पानी में बहने से रोकना, हर स्तर पर आधुनिक तकनीकी की सहायता प्रदान करना, उत्पादित फसल को अच्छे मूल्य पर खरीदना और शेष अनुपयोगी पदार्थ को कुटीर उद्योगों के द्वारा सदुपयोगी बनाना। हमारा यह प्रोजेक्ट फ्रैग्नेंट चमोली यानी सुगंधित चमोली, इस प्रोजेक्ट में हमने केदारनाथ व बद्रीनाथ के बीचों बीच स्थित श्री रुद्रनाथ व गोपीनाथ की भूमि व जिला मुख्यालय गोपेश्वर से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कुजौ मैकोट तथा डुंगरी गांव की भूमि को सफल मॉडल के रूप में प्रदर्शित करने के लिए चयन किया है। इस मॉडल के सफल होने के पश्चात हम चमोली जिला व उत्तराखंड के और भी बंजर पड़े भूमि को व लोगों के जनजीवन को प्रोजेक्ट फ्रैग्नेंट चमोली द्वारा सुगंधित करने का संपूर्ण प्रयास करेंगे।